सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बाय करनी है मेडिकल कॉलेजेस के लिए। ठीक है, आप कॉलेज में एंटर करने वाले हो, उससे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी है कॉलेजेस में। जैसे आपके कॉलेजेस जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। 14 अक्टूबर से जो है मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मैक्सिमम स्टेट में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बाय करनी है, जो आपको मस्ट है, मतलब चाहिए होंगी आपके कॉलेजेस में, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप ना भी बाय करो तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी एक्स्ट्रा सी चीज़ें ले जाते हैं तो उनका कोई यूज़ नहीं होता इतना। तो यहाँ पर जो मेन मेन चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी कॉलेजेस में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज जो होता है आपका कैसा होता है, मतलब फर्स्ट वीक में क्या क्या होता है आपके कॉलेजेस में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट में बुक्स कौन कौन सी आपको चाहिए होंगी, वो सारी बुक्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लेनी, यहाँ पर मैं जो वाली बताऊंगा सिर्फ वही अगर आप लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बता दूंगा आपको जो आपको ले लेनी है। अभी आपके पास टाइम है तो अभी आप उसकी शॉपिंग वगैरह कर लो, जो आप जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितनी भी होती हैं और इंपॉर्टेंट जितने भी टिप्स और ट्रिक्स होते हैं वहाँ पर हम शेयर करते रहते हैं, आप जरूर से ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बाय करनी है। देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, आपके पास मेडिकल स्टूडेंट का एक ड्रेस होता है, एक इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म होती है। मान लो यूनिफॉर्म मान लो, या कोई भी एक एमबीबीएस डॉक्टर या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट ड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं एप्रन। ठीक है, तो एप्रन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाय करना ही करना है, इसके बगैर तो आप मेडिकल कॉलेज में जाना ही मत। ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ड्रेस है जो हमेशा हर एक मेडिकल स्टूडेंट के पास होना चाहिए। इसके 3 से 4 सेट आप जरूर बाय कर लीजिए। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके जितनी भी क्लासेस होंगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके क्लिनिक्स होंगी, या फिर कहीं भी आप लैब में जाते हो तो ये एक इंपॉर्टेंट ड्रेस हो जाता है, तो इसको जरूर आप बाय करें। ठीक है, इसको आप कहीं से भी ले सकते हो, अगर कहीं आपके मार्केट नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप 3 से 4 सेट जरूर इसके ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि अगर एक खराब हो जाता है कभी तो ये दूसरा पहन के जा सकते हो, क्योंकि ये जल्दी से खराब भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जरूर ऑर्डर करें इसको। इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पहनना ही पहनना है आपको एज एन मेडिकल स्टूडेंट, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है कि एप्रन यहाँ पर आपके सबसे पहले आपको ऑर्डर करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको लेनी है वो हमारे पास आ जाता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होंगे आपके फर्स्ट ईयर में, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए ये ऑर्डर करना जरूरी है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप आप जरूर लें। फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होंगे वहाँ पर इसका यूज़ है, जरूर लें स्टेथोस्कोप, मिस ना करें, इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, उसके बाद आपको लेना है, आपके पास आ जाता है, हाँ, आपके पास एक अच्छा फोन होना चाहिए, क्योंकि आप लेक्चर्स वगैरह ऑनलाइन देखोगे। ठीक है, तो उसके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन होना जरूरी है। अगर फोन नहीं है तो ठीक है, फोन के अलावा आप और क्या ले सकते हो, आप टैबलेट ले सकते हो कोई भी। ठीक है, कोई भी एक टैब ले लो। ठीक है, इसलिए लो क्योंकि वहां पर आप लेक्चर्स वगैरह देखते हो, या फिर आप पीडीएफ बनाते हो या नोट्स बनाते हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वो टैब जरूर ले। ठीक है, फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा तो नहीं है, बट सेकंड थर्ड ईयर में अगर सोच रहे लें तो अब अभी ले सकता है कोई, तो जरूर ले लें। ठीक है, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेडिकल कॉलेजेस में। आप प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हो सेमिनार के लिए, या फिर आप नोट्स बना सकते हो क्लास में। ज़रूरी नहीं है कि नोटबुक हम कितनी लेंगे, तो इसीलिए आप हर एक चीज़ स्टोर हो जाती है, तो टैब लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। ठीक है, उसमें आईपैड ले सकते हो या एंड्रॉइड का भी ले सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी एक अच्छा सा टैब आप जरूर लेने की कोशिश करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। वैसे ना भी ले, इसके बगैर भी काम चल जाता है। ठीक है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो जरूर लें। उसके बाद यह है कि अगर टैब नहीं लेना तो लैपटॉप ले सकते हो, कोई एक चीज़ अगर कोई ले सकता है तो जरूर ले। टैब ले रहे हो तो लैपटॉप मत लो, लैपटॉप ले रहे हो तो टैब मत लो। लेकिन टैब और लैपटॉप में देखें तो टैब जो होता है वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उसका फायदा है, क्योंकि उसमें आप खुद अपने स्टाइलस से नोट्स वगैरह बना सकते हो, कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो। लेक्चर्स वगैरह देखने के लिए भी यही कॉफ़ी होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो टैब अगर कोई ले रहा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वो भी जरूर ले सकते हैं आप। ठीक है, बट अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो कोई इशू नहीं है, टैब के बगैर भी यहाँ पर सारी चीज़ें की जा सकती हैं। फोन में भी लेक्चर्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बोन सेट आप लें एनाटमी के लिए। ठीक है, एनाटमी में आपके पास, जब आप एनाटमी हर एक चीज़ की पढ़ोगे तो आपके पास बोन सेट होनी चाहिए, हर एक बोन होनी चाहिए। आप उससे जो है मतलब जब वाइवा वगैरह होता है तो वहाँ पर एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको एक बोन देते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है, उसकी सारी अटैचमेंट्स जो होती हैं वो सारी वहाँ पर एक्सप्लेन करनी होती हैं। और अगर हमारे पास बोन सेट अपनी होगी तो हम घर में बैठ के खुद से हॉस्टल में बैठ के जो है उसकी तैयारी करके पूरी प्रैक्टिस करके जाएंगे कि इस बोन का ये सिस्टम होता है, हर एक इसकी यहाँ पर अटैचमेंट होती है, ये सारी चीज़ें हम घर में ही बैठ के सारी पढ़ सकते हैं। तो बोन सेट अगर कोई ले सकता है तो ले लें। 2-3 स्टूडेंट मिलकर मतलब
कंट्रीब्यूट करके एक बून सेट लें, अगर कोई ज़्यादा मतलब बजट का इशू आ रहा है किसी को। कई स्टूडेंट पर सिंगल अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी खुद से मत मंगवा सकते हैं, इतनी भी महंगी नहीं होती। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसे बाय कर लेना, ठीक है। और ये है कि अगर कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मिलजुल के 2-3 स्टूडेंट मिल के यहाँ पर इसको ले सकते हो बून सेट्स को, क्योंकि इसका फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ ज़्यादा यूज़ है, ठीक है ना। तो ये हो गया बून सेट, आप ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्केल्टन आ जाता है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, अगर कोई ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है तो ले लो, बट इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लो। क्यों? क्योंकि इसका ये सीन है कि आपको कॉलेज के डीएच में ये मिल जाएगा, ठीक है। डाइसेक्शन में जो लैब होता है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मतलब ये है कि इसको 1-2 बार ही रखो वहाँ पर, मतलब ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। मतलब हर एक चीज़ हम अगर बून सेट ले रहे हैं तो वही काफ़ी है हमारे लिए। ये जो आप कॉलेज में पढ़ा होगा वहाँ से आप देख के इस चीज़ थोड़ी बहुत चीज़ें जो सीखनी होंगी वहाँ पर आप इसको सीख लेना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डाइसेक्शन किट आ जाती है। डाइसेक्शन किट ये है कि इसका जब डाइसेक्शन करते हैं हम, मतलब डाइसेक्शन करते हैं किसी भी कैडेवर का हम डाइसेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें ये होनी चाहिए हमारे पास। ये हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, आप ज़रूर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लेना ही लेना। डाइसेक्शन किट इंपॉर्टेंट है, ये आप लेना ही लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कैडवर की डाइसेक्शन करेंगे, वहाँ पर हर एक स्टूडेंट को बोला जाएगा कि ये चीज़ डाइसेक्ट करो, तो उसके लिए अपनी एक डाइसेक्शन किट होनी चाहिए। तो उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रिकिंग नीडल्स आ जाती हैं। प्रिकिंग नीडल्स क्या होती हैं? प्रिकिंग नीडल्स ये होती हैं हमारे पास ब्लड को प्रिक करने के लिए होती हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड निकालते हैं। फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहाँ पर हमें ब्लड के प्रैक्टिकल्स आते हैं, हम अपना मतलब बहुत सारी चीज़ें, हीमोग्लोबिन के प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं। उसके बाद WBC काउंट, RBC काउंट, ये सारी चीज़ें काउंट करने के लिए हमें ब्लड निकालना पड़ता है, तो उसके लिए प्रिकिंग नीडल्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये भी आप ऑर्डर कर लीजिए, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या और क्या लेना है, देखो और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कलर पेंसिल्स होती हैं, ठीक है। कलर पेंसिल्स क्या होती हैं भाई? कलर पेंसिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो एनाटॉमी जो आपकी होगी, एनाटॉमी में आपके पास ड्रा करनी पड़ेंगी, बहुत सारी डायग्राम्स होंगी, वो ड्रा करनी पड़ती हैं, तो उसमें कलर्स भी करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ के कलर्स होते हैं, तो वो कलर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कलर डाल के ही, मतलब कलर करके ही उनको डायग्राम्स बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो कलर पेंसिल्स का एक सेट जो है वो आप जरूर ऑर्डर कर लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये हो गया कलर पेंसिल्स। और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। उसके बाद एक अच्छा ड्रेस ले लेना आप, ठीक है। बुक्स भी बता रहा हूँ मैं आपको कौन सी बुक्स लेनी है। आपको एक अच्छा ड्रेस लेना है, मतलब एक नहीं, आप अच्छा ड्रेस पहन के जाओ, मतलब एक फॉर्मल ड्रेस आपके पास होना चाहिए कॉलेज के लिए, ठीक है। अब किसी किसी कॉलेज में यूनिफॉर्म होती है, बट किसी किसी में नहीं होती है, तो ट्राई यही करेंगे कॉलेज में फॉर्मल ड्रेस ही पहन के जाएं, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस एक बनवा लें, 1-2 सेट उसके बनवा लें, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद और क्या लेना है आपने? कॉलेज बैग अच्छे से ये तो लेना ही है। ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता ही है कि और क्या क्या लेनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया पूरा कॉलेज में क्या क्या चीज़ें आपको बाय करनी है, ठीक है। आती हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं जो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। बुक्स आप देखेंगे कि हमें बुक्स कौन कौन सी लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बुक आ जाती है हमारे पास, एनाटॉमी की बुक आ जाती है, ठीक है। एनाटॉमी के BD चौरासिया की हमारे पास बुक्स लेनी है। कौन सी लेनी है? BD चौरासिया की बुक्स लेनी है आपके पास। इसके 4 वॉल्यूम होंगे। कितने वॉल्यूम होंगे? 4 वॉल्यूम होंगे, जो आपको जरूर बाय करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट के लिए एनाटॉमी सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। इसीलिए एनाटॉमी की बुक जो है, ये वाली बुक्स आपने ले लेनी है। इसे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं से पढ़ते हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस वाले जो होते हैं यही प्रेफर करते हैं, तो आप इसको जरूर लें। इसमें 4 वॉल्यूम आ जाते हैं और लेटेस्ट वाला एडिशन ही लें। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। चारों वॉल्यूम्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट और कौन सी बुक चाहिए होगी? देखो एनाटॉमी में हमारे पास एक हैंड बुक आती है जनरल एनाटॉमी की, ठीक है। वो भी आप ले लें। फर्स्ट 2-3 वीक्स में जो क्या होता है ना, वहीं से वो इंपॉर्टेंट होती है। उसमें जनरल एनाटॉमी होती है, जनरल चीज़ें होती हैं, वो सारी आपको पहले पढ़नी होती हैं, तभी जाके आपको एनाटॉमी अच्छे से समझ आती है। तो जनरल एनाटॉमी आप जरूर लें, उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वो ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। हैंड बुक होती है एक छोटी सी, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मंथ में तो बेसिकली टीचर्स वही आपको पढ़ाते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट बुक है जनरल एनाटॉमी की, वो आप जरूर ऑर्डर करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और क्या लेना है आपने? ये होगा एनाटॉमी का। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, एम्ब्रियोलॉजी की बुक आती है। एक एम्ब्रियोलॉजी भी आपका एक सब्जेक्ट है, उस मतलब एनाटॉमी के अंडर ही आता है। तो एम्ब्रियोलॉजी जो है ये आपको ऑर्डर कर लेनी है, इंदरबीर, ठीक है। तो ये इसका ऑथर है, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वो भी आप ऑर्डर करें, ठीक है। एनाटॉमी का हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम चलें तो फिजियोलॉजी की बुक लेनी है, गाइटन एंड हॉल। और भी बहुत सारी आती हैं, एक तो गाइटन एंड हॉल हो गई हमारे पास फिजियोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और आती है, GK पाल की आ जाती है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैं रिकमेंड आपको करूंगा कि गाइटन एंड हॉल ही लें। बहुत सारे कॉलेजेस में यही रिकमेंड करते हैं। आपके कॉलेज में अगर कोई करते हैं तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो गाइटन एंड हॉल मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेते हैं, तो मैं आपको ये जरूर प्रेफर करूंगा कि आप इसी से पढ़ें। और इसकी कहाँ से लेना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, लेटेस्ट एडिशन ही इसका लेना। उसके बाद गाइटन एंड हॉल, GK पाल भी ले सकते हो। अगर किसी को गाइटन एंड हॉल के अलावा अगर कोई लेनी है तो GK पाल ले सकते हो, मतलब या तो ये लो या तो ये वाली लो, ठीक है। और भी बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं इसमें, ठीक है।
उसके बाद एग्जाम्स के लिए, मतलब स्पेशली एग्जाम्स के लिए अगर देखें, प्रॉफ एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए जोशी एक बुक लास्ट पे आप लेनी पड़ती है, ठीक है, छोटी सी बुक होती है, ये आप ले सकते हो जोशी, ठीक है। तो एक तो मतलब पूरे साल पढ़नी है गाइटन एंड हॉल, लास्ट के एग्जाम के मंथ में 1-2 मंथ जो होते हैं उनमें आप जोशी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि फिजियोलॉजी में कौन कौन सी बुक्स लेनी है, मैंने आपको बता दिया, गाइटन एंड हॉल या फिर जीके पाल ले सकते हो, इनमें से एक कोई ले सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट गाइटन एंड हॉल प्रेफर करते हैं। उसके बाद एग्जाम्स के लिए आप जोशी ले सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सबकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बुक आप ले सकते हो, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की आ जाती है। बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास मैक्सिमम जगह पे सत्यानारायण चलती है और एक और भी होती है वासुदेवन। सत्यानारायण ले सकते हो आप, या फिर आप वासुदेव की बुक ले सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट सत्यानारायण ही प्रेफर करते हैं और हमारे सीनियर्स ने भी हमें रिकमेंड किया था सत्यानारायण ही, तो हमने यही पढ़ी थी। तो मैं आपको भी रिकमेंड यही करूंगा कि आप ये भी यही पढ़ें, ठीक है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। उसके बाद मैंने फिजियोलॉजी में एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि फिजियोलॉजी में एक प्रैक्टिकल की बुक आती है, ठीक है। प्रैक्टिकल की एक बुक आती है गई, ठीक है। ये वाली बुक आप जरूर लें प्रैक्टिकल के लिए, जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वो सारी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये मैंने आपको सारी बुक्स बता दी हैं, मेन बुक्स यही हैं जो आपको लेनी है। इसके अलावा आपके कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर प्रोफेसर आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बताते रहेंगे कि ये वाली चीज़ भी लेनी है, वो चीज़ भी लेनी है, लेकिन ये जनरल जो चीज़ें हैं मैंने आपको सारी बता दी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेनी है, कॉलेज अभी से ले लेनी है, ठीक है, कॉलेज में जाने से पहले, ताकि आपके पास बाद में कोई दिक्कत ना आए, इन चीज़ों में आप फंसो मत, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बता दी हैं यहाँ पर। बाकी आपके हॉस्टल में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, सिंपल सी बात है यार, आप अब इतने मैच्योर तो हो के इन चीज़ों का आपको पता होगा कि हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। सिंपल सा आप रहते हो, आपका एक किस्म का घर है, तो घर में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ले लेनी है, ठीक है। बाकी अगर और भी कुछ चीज़ें हुई तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट वाली जो आपको लेनी है। बट जो मेन चीज़ें हैं वो सारी मैंने कवर कर दी हैं इसमें। बाकी फर्स्ट वीक ऑफ जो आपको कॉलेज होता है, फर्स्ट वीक में क्या होता है बेसिकली, फर्स्ट वीक में मेन क्लासेस तो नहीं होंगी, आपकी फाउंडेशन क्लासेस चलेंगी। फर्स्ट वीक में ज़्यादा फाउंडेशन क्लासेस ही चलती है। उसके बाद इंडक्शन सेरेमनी वगैरह होती है, किसी कॉलेज में फ्रेशर पार्टीज चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा इतना कुछ फर्स्ट वीक में आपको मेन सिलेबस की क्लासेस जो होती हैं वो नहीं होती हैं। आपको हॉस्पिटल वगैरह में विजिट करवाया जाएगा, तो सीएटी हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें विजिट कराया जाता है आपको फर्स्ट वीक में, और साथ में फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं, और ज़्यादा कुछ खास फर्स्ट वीक में नहीं देखने को मिलेगा। अगर कोई फर्स्ट वीक स्किप भी करता है, नहीं भी चाहता है, तो बाद में उसको कवर कर सकता है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से ही कॉलेज वालों के साथ बने रहो, स्टार्टिंग से इंटर कर जाओ कॉलेज में, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। मतलब ये है कि वो बैकलॉग ना हो जाए आपके पास ज़्यादा बाद में, तो उस चीज़ के लिए आप स्टार्टिंग से कॉलेज चले जाओ तो ठीक रहेगा। उसके बाद क्या है, और चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है, सीनियर्स रैगिंग लेंगे। रैगिंग को अब ज़्यादा रैगिंग नहीं होती है, मतलब उतनी रैगिंग नहीं होती जितनी पहले होती थी। फिर भी अगर कोई सीनियर आपको बोल रहा है तो उसको नॉर्मली इंजॉय करो, ठीक है। इंजॉय करो उन चीज़ों को, उससे एज एन इंजॉयमेंट के वे में लोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा दिक्कत में नहीं आएंगी, ठीक है ना। सीनियर से बनती रहे, बना के रखो, ठीक है। मतलब ट्राई यही करो जो सीनियर बोल रहे हैं वो करो। हाँ, ज़्यादा हाश कर रहे हैं तो उसके लिए कंप्लेंट भी डाली जा सकती है, ठीक है। प्रिंसिपल के ऑफिस में वो कंप्लेंट डाल सकते हो आप, अगर मतलब कोई ज़्यादा हाश कर रहा है, ठीक है। साथ में ये है कि ज़्यादातर सीनियर सभी इंट्रो ही लेते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन अपनी ज़रूर दो हर एक सीनियर को, भागो मत सीनियर से, ठीक है। भागोगे तो फिर आप पूरा मतलब सेशन भागते रहोगे ऐसे ही, मतलब किसी सीनियर से बनेगी नहीं। तो कॉलेज में बंदा हर एक चीज़ सीनियर से पूछता है, बहुत सारी गाइडेंस लेता है सीनियर से, तो वो चीज़ होती है सीनियर से बना के रखनी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आएंगे हम। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।